फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज से हम असर्शन रीजन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, यानी कि सीबीएसई को जो 17th में एग्जाम है, मैथ का पेपर है, उसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन महत्वपूर्ण योगदान देता है आपके नंबर को इंक्रीज कराने में। और बच्चे परेशान रहते हैं कि असर्शन रीजन कैसे सोल्व करें। तो असर्शन रीजन के डर को हम खत्म करेंगे। बने रहिएगा आप लोग मेरे चैनल पे मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ट्रायंगल से लिया है, सिमिलर ट्रायंगल से लिया है। सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आप अच्छे तरीका से जानते भी होंगे। बट यहाँ असर्शन रीजन में सिमिलर ट्रायंगल की क्या भूमिका होती है उसे समझाने का हम प्रयास करेंगे आप लोगों को। असर्शन कहता है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड देन द ट्रायंगल आर सिमिलर। असर्शन सबसे पहले कह रहा है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम आपको कहते हैं कि एक ट्रायंगल बनाइए अपने कॉपी पे जिसका नाम होगा ए बी सी। क्या नाम होगा? ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल बनाइए जिसका नाम होगा डी ई एफ। डी ई एफ क्या नाम होगा? डी ई एफ। पहले ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी सी और दूसरे ट्रायंगल का नाम हो गया ए डी ई एफ। अब चलेंगे हम लोग असर्शन के ऊपर, थोड़ा भी विलंब नहीं करेंगे, असर्शन को पढ़ेंगे। इफ टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में, एनी ट्रायंगल्स में, किसी भी ट्रायंगल्स में दो एंगल आपस में इक्वल की बात कह रहा है। यानी कि अगर यह x होगा तो यहां भी x होगा, यानी कि दो एंगल समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दो एंगल जब समान होगा किसी भी दो ट्रायंगल में, अगर यहां भी यह x है तो यहां भी यह क्या होगा? x डिग्री ही होगा। अगर कहता है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, यानी कि दोनों ट्रायंगल में यह दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो क्या यह सिमिलरिटी है कि नहीं? क्या यह सिमिलर है कि नहीं? अगर यह सिमिलर है तो यह किस नियम से है? यानी कि सिमिलर होने के लिए ए का क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, एंगल एंगल एंगल, यानी कि दोनों का एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। तो उसके बाद कहता है कि देन द ट्रायंगल आर सिमिलर, अगर यह दोनों बराबर है आपस में, दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो एंगल एंगल के प्रॉपर्टी से ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया डी ई एफ के। किसके सिमिलर हो गया? ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर हो गया? डी ई एफ के सिमिलर हो गया। अब कहता है कि असर्शन सही है कि नहीं। तो अगर किसी भी दो त्रिभुज में उसका दो साइड आपस में बराबर है, दो साइड और दो एंगल आपस में बराबर है, दोनों में से कोई ओनली वन क्राइटेरिया, जरूरी नहीं है कि अगर एंगल बराबर हो गया तो साइड बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर लिखा है कि यह दोनों एंगल और यह दोनों एंगल आपस में बराबर है तो यह दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो असर्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब कहता है रीजन कि इफ टू एंगल वन ट्रायंगल आर इक्वल अनदर ट्रायंगल देन दिस थर्ड एंगल आर आल्सो इक्वल। अगर किसी त्रिभुज का, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड, दो एंगल आपस में बराबर है, दोनों एंगल आपस में क्या है? बराबर है, तो थर्ड साइड ऑटोमेटिक बराबर होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे बराबर होगा। मान लीजिए कि यह x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। इस भी x का वैल्यू कितना दिया है? 40 डिग्री दिया है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो 40 40 मिल करके कितना हुआ? 80 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 80 कीजिएगा, 100 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 100 डिग्री के बराबर हुआ तो यह 100 डिग्री के बराबर हुआ, तो यही बात कह रहा है कि थर्ड एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा।
अगर किसी भी दो त्रिभुज के दो साइड आपस में इक्वल है तो थर्ड साइड ऑटोमेटिक आपस में इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है। क्या है? असर्शन और रीजन दोनों सही है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि टू राइट एंगल ट्रायंगल आर सिमिलर। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, एक सेकेंड। टू राइट एंगल ट्रायंगल आर सिमिलर, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाएंगे अपने पास। दो राइट एंगल ट्रायंगल आप अपने कॉपी कलम से बनाएंगे मेरे साथ साथ, एकदम धकाधक 2 मिनट में यह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बना लिए ए बी सी, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बना लिए, क्या बना लिए? डी ई और एफ, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। यानी यहां भी 90 डिग्री का सिंबल, यहां भी 90 डिग्री का सिंबल, तो यह दोनों तो आपस में इक्वल है। तो दूसरा कहता है कि टू राइट एंगल ट्रायंगल आर सिमिलर देन हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल प्रोपोर्शनल। अब बताइए कि इसका अगर ये हाइपोटेनस है तो यह वाला साइड दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होगा। यह राइट एंगल का आरएचएस प्रॉपर्टी कहता है, और बेस इसके प्रोपोर्शनल होगा। हाइपोटेनस के प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनल हो गया तो वन साइड अनदर ट्रायंगल से, यानी कि एक दूसरे साइड की यह प्रोपोर्शनल होगा, यह एक दूसरे साइड के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में प्रोपोर्शनल की बात कह देगा, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान रखिएगा मेरा एक बात, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में प्रोपोर्शनल की बात कहेगा तो असर्शन सही होता है। असर्शन क्या होता है? सही होता है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में प्रोपोर्शन की बात कहेगा तो असर्शन सही होता है। एंड रीजन में देखिए, यहाँ पे रीजन में बात किया है कि ए इज द ओनली वन क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओनली वन। जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर ओनली वन नाम का जो प्रॉपर्टी के साथ शब्द जुड़ेगा, ओनली वन, तो ओनली वन नियम कहीं होता है? ए होता है, आरएचएस होता है, एसएस होता है, एंगल होता है, साइड होता है। तो ओनली वन के कारण आपका यहाँ पे रीजन कट डाउन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक बात जरूर दिमाग में याद रखिएगा एग्जाम से पहले कि कहीं भी रीजन में, कहीं भी असर्शन में ओनली वन का बात जब भी करेगा, ओनली वन हमेशा गलत माना जाता है। यानी कि रीजन गलत हो जाएगा, असर्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा। बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।